और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। इसके साथ ही एक शूटर का भी एनकाउंटर हुआ है। झांसी में असद का एनकाउंटर हुआ है और शूटर का भी एनकाउंटर हो गया है। ये बड़ी खबर। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था और यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ। इसके साथ ही शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब तक 4 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है। इससे पहले भी 2 जो गुर्गे थे जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, उनका एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया था। और अब ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी, वो अतीक अहमद के बेटे असद पर पूरा इल्जाम जो यहां पर लगा हुआ था और उसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उसके बाद अब एनकाउंटर हो गया है असद का। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में। माफिया का सफाया मिट्टी में मिला देने का सिलसिला असद और गुलाम से शुरू हुआ है। बकायदा हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और अब बिल्कुल भी क्रिमिनल एक्टिविटीज को उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी। और बाकी जो गुर्गे जो बिल्कुल तुम्हारे सहयोगी जो है लगातार यहाँ पर जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से जो क्राइम यहाँ पर यूपी में देखने को मिला था, सरेआम उमेश पाल का यहाँ पर मर्डर किया गया था, उस पूरे मामले में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और तमाम जो गैंगस्टर्स हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। असद के साथ और गुलाम, जिन दोनों का एनकाउंटर हुआ है, उसके साथ जो तमाम इस तरीके के जो गैंगस्टर्स हैं जो कानून को लगातार चुनौती दे रहे थे, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम यूपी एसटीएफ की तरफ से शुरू हो गया है। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर असद की है जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। झांसी में ये एनकाउंटर बताया जा रहा है, यूपी एसटीएफ की तरफ से हुआ है और पुलिस जो है इस पूरे मामले में लगातार एक्शन मोड में थी। जितने भी गुर्गे शूटर्स इस पूरे मामले से जुड़े हुए शामिल थे, उन्हें तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही थी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें असद, जो अतीक अहमद का बेटा है, वो नजर आ रहा है साफ तौर पर। एक नजीर है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कानून को चुनौती देंगे, जो बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि आप एक एक माफिया को हम साफ कर देंगे, एक एक माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, ये बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी और उसके बाद काफी नाराजगी जताई थी प्रशासनिक अधिकारियों पर, डीजीपी से, प्रमुख सचिव से, कि ये कैसे हो गया, खुलेआम हत्या हुई। और पूरी चैलेंज एक तरीके से सरकार को चैलेंज दिया था अतीक अहमद और उनके परिवार ने कि देखिए भाई, हम खुलेआम हत्या करेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बकायदा सीसीटीवी फुटेज, कई सारी सीसीटीवी फुटेज आए, दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। आपको बता दें कि 18 साल पहले जब राजू पाल की हत्या की गई थी, अशरफ उसमें मौजूद था, तो 2 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर अशरफ को गोली मारी गई थी। एम्बुलेंस में से लेकर अस्पताल तक पहुंचने तक गोली मारी गई थी। तो जो आतंक था अतीक अहमद का, 46 साल में किसी मामले में सजा नहीं हुई, 46 साल में किसी मामले में उसके किसी परिवार का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पहली बार यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ ने उसके बेटे को मारा है, यानी उसको सीधे तौर पर यह बताया कि अब तुम्हारे अपराध का जो समय था वो समाप्त हो गया, तुम्हारे जो जराइम की दुनिया थी उसका इतिहास भूगोल अब खत्म हो जाएगा। उसकी 1100 करोड़ की संपत्तियां अब तक जो है उसकी कुर्क हो चुकी है, बुलडोजर चल चुका है। लगभग 200 करोड़ की संपत्तियों पर ईडी ने नोटिस दे रखी है, उसको भी अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है। तो आज असद और गुलाम का जो इनकाउंटर है वो एक बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो अपराधी हैं और यूपी में उनका दखल है, यूपी में वो अपराध में दखल करते हैं, उनके लिए भी एक नजीर है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में अगर आपने अपराध किया तो आप मारे जाएंगे। देखिए, आपको एक बड़ी अपडेट बता दें कि कहां से यूपी एसटीएफ को ये सुराग मिला। जो दिल्ली की स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को पकड़ा था जहां असद की अंतिम लोकेशन थी, उन्हीं की सुराग पर ये यूपी एसटीएफ वहां तक पहुंची और एक फ़ोन कॉल किया गया था असद की तरफ से, किसी दूसरी मोबाइल से, किसी दूसरे के नाम से किसी शूटर को कॉल की गई थी, उसको ट्रेस किया है यूपी एसटीएफ ने। यानी मोबाइल सर्विलांस का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग था। जो दिल्ली में 3 लोग पकड़े गए थे, वहीं से असद तक ये एसटीएफ पहुंच गई और जब मुठभेड़ हुई उसके पास से कई विदेशी हथियार भी बरामद किए गए।